अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ब्लेंडर ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप ब्लेंडर आर्टिस्ट हैं तो आपने बहुत सारे एड-ऑन्स देखे होंगे, बहुत सारे मॉडिफायर्स देखे होंगे। आज हम ये सीखेंगे कि आप ये सब कुछ खुद से कैसे बना सकते हैं। मैंने ऑटोमेशन का वर्ड इसलिए यूज़ किया कि नॉर्मली हम एड-ऑन से या फिर मॉडिफायर के थ्रू किसी न किसी छोटे से माइक्रो टास्क को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। इस सब को करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जिसे क्लॉड कहा जाता है। इन केस आपको ना पता हो, क्लॉड एक चैट जीपीटी की तरह का एलएलएम है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ कोडिंग के अंदर या फिर ऑटोमेशंस के अंदर या फिर एनालिटिक्स के अंदर बहुत अच्छी है। चैट जीपीटी से भी हम ये काम करवा सकते हैं, लेकिन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट बहुत बहुत अच्छे लिख के देता है, लेकिन जब इट्स कम टू ऐड ऑन आपको एक पूरा पैकेज बनाना होता है, तो उसके अंदर चैट जीपीटी आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर देता है और आपको फिर लिमिट भी लगती रहती है और फिर उसके बाद आपकी मोटिवेशन भी डाउन होती रहती है। अब ये बात नहीं है कि क्लाउड के ऊपर लिमिट नहीं है, लेकिन क्लाउड बहुत कम रिस्पांस के ऊपर आपको बहुत अच्छी चीज़ बना के दे सकता है और हम अभी फ्री वाला ही यूज़ करेंगे ताकि आप लोग काम कर सकें। ये वेबसाइट है claude.ai। यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट लिखनी होती है और उसकी बेस के ऊपर मुझे वो कोडिंग करके देता है या फिर जो भी चीज़ें मैंने करवानी है, जो भी टास्क उससे करवाने हैं। जब हम किसी ब्लेंडर एड ऑन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने किसी टास्क को आइडेंटिफाई करना होता है जिसे आप ऑटोमेट करवाना चाहते हो। तो इन और केस अभी करंटली मैंने एक छोटी सी चीज़ आइडेंटिफाई की। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे और भी सोल्यूशंस हैं, लेकिन हम उसे ऐड ऑन के थ्रू करना चाहते हैं। आप लोग इसे एज अ जर्नल आइडिया ही कंसिडर करना और आप अपने हिसाब से इन चीज़ों के ऊपर काम करना कि जब हमारे पास व्यू पोर्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हम आउटलाइनर से भी ढूंढ सकते हैं और भी बहुत तरीके से ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा सर्च बार आ रहा हो जिसके ऊपर मैं लिखूँ तो वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाए। ये करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखनी है और अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इंस्टेड आप यहाँ पे ट्राइया मारें, आप चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा लें और फिर उसके बाद इधर आएँ ताकि आपके पास जो लिमिट के अंदर अंदर आप काम कर सकें। वैसे तो लिमिट दोबारा रीसेट हो जाती है 6 घंटे बाद, लेकिन स्टिल फिर भी आप जितना ऑप्टिमाइज होकर काम कर सकते हैं उतना तो करें। तो खैर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, क्रिएट अ सिंपल ब्लेंडर एड ऑन इन अ पाइथन कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइंडर। It's at the shortcut Control F that opens pop-up search box in a viewport. When I type part of an object name, its match selecting a result should be highlight and frame the object in a viewport. In simple word, जब मैं वहाँ पे उसको select करूँ तो वो मुझे automatically इसको find करके देता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें से कुछ आपको प्रीमियम में मिलते हैं, लेकिन सुनट आपके लिए फ्री में बहुत अच्छा टास्क कर देता है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसी के ऊपर ही रहने देता हूँ और इसे देखते हैं कि ये आपको कोड करके क्या चीज़ देता है। अब ये आपको ये कोडिंग कर रहा है और ये आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कोड करके दे रहा है। और अभी ये एक स्क्रिप्ट टाइप का .py पाइथन का एक स्क्रिप्ट बनाएगा जिसे आप रन करोगे ब्लेंडर के अंदर। आप डायरेक्टली उधर भी आप डायरेक्टली कंपाइलर के ऊपर भी रन कर सकते हो और आप उधर से भी रन कर सकते हो, लेकिन हमने इसे एज अ एड ऑन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। मेरे पास ये फाइल आ गई जो कि .py की है, जो पाइथन का फॉर्मेट होता है। तो अगर मैं इसके कोड के अंदर जाके देखूँ तो स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बायो इन्फो नज़र आ रही है जो कि आपके एड ऑन का नेम है या फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। ये जब आपकी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो उसके बाद ही इनके ऊपर काम करना ज़्यादा बेहतर होता है, बनिस्बत है कि आप शुरू से काम करें तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि जब आप एंड में सारी चीज़ें कर लें तो फिर उसके बाद ये काम करें। तो हम क्या करते हैं, अब हम ऐड यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे। जिस तरह से हम एक ऐड ऑन इंस्टॉल करते हैं हमने इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा, इंस्टॉल फ्रॉम द डिस्क। अगर मैं यहाँ से जाके देखता हूँ तो ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है, फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई नाम नहीं आ रहा। और अगर मैं एन पैनल में देखता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैंने उसे एक शॉर्टकट दिया हुआ कंट्रोल F का, सॉरी शिफ्ट F का। तो जब मैंने शिफ्ट F दबाया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि उससे पहले शिफ्ट A दबा के यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ और इसे मैं S करके छोटा कर देता हूँ और इसे मैं सीन से कहीं दूर घुमा देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं शिफ्ट F दोबारा दबाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, मैं इन्हीं में से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइगोस्फीयर है और उसके बाद ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरी व्यू पोर्ट ऑटोमेटिकली उधर आ जाएगी। तो आप देखें कि कितना आसान है ये सारी चीज़ें करना इसके ऊपर। एक दफ़ा दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। अब की बार मैं अगर कहता हूँ कि मुझे क्यूब चाहिए
मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी चीज़ क्यूब से बनी हुई है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक फंक्शनैलिटी और ऐड करो दो, जो कि एन पैनल के अंदर मुझे शो करे कि जैसे ही मैं उसको इनेबल करूँ तो वो मुझे यहाँ पर बड़े बड़े नाम शो करना शुरू कर दे, तो जब मैं उसे डिसेबल करूँ तो वो डिसेबल कर दे। अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम ब्लेंडर के अंदर एड ऑन के बगैर अचीव नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमने एड ऑन के थ्रू करना है, हमारी भी बदमाशी है। सो ये मैंने यहाँ पे छोटी सी प्रॉम्प्ट लिख दी और इसे मैं मैसेज सेंड कर देता हूँ। उसने दोबारा से कोडिंग शुरू कर दी। नॉर्मली क्या होता है कि वो उसके अंदर ही चीज़ें ऐड कर देता है, क्योंकि हमने बिल्कुल एक अलग चीज़ बोली थी तो उसने सारी कोडिंग दोबारा से की। मुझे कोई मसला नहीं है कोडिंग दोबारा करने पे, लेकिन क्या होता है कि हमारे रिस्पॉन्सेज लिमिटेड होते हैं फ्री के अंदर, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होता है कि आपके पास लिमिट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब लिमिट लगने का कोई मसला नहीं है, हम लिमिट के बाद 6 घंटे बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं उसे। सो अब ये मेरे पास बन गया हुआ है, मैं इसे भी वैसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ और पुराने वाले को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्जन आ चुका हुआ है। ओके, मैं यहाँ से देखता हूँ ये इंस्टॉल हो चुका हुआ है और अब मैं देखता हूँ एन पैनल के अंदर मुझे ये यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। और जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ तो आप ये देखो कि वो सब ऑब्जेक्ट्स के नाम मुझे शो करना शुरू कर रहा है। तो मुझे ऑब्जेक्ट के नाम तो बिल्कुल शुरू हो यहाँ पे शो हो रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इसके फ़ॉन्ट को कंट्रोल करना है, मुझे इसका फ़ॉन्ट बड़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देता हूँ, ऐड फॉन्ट साइज। सो अब आप देखोगे कि वो उसी के अंदर ही उसको एडिट करके मुझे देगा, ये उसी के अंदर ही एडिट कर रहा है वो, उसके अंदर फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन अब मुझे देगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मैं पुराना वाला अनइंस्टॉल कर देता हूँ और नए वाले को इंस्टॉल कर लेता है। सो अब मुझे यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी दिखाना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ, फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ, सही हो गया। अब क्योंकि हमारा टास्क बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा सिंपल था, इस वजह से इसमें कोई एरर शो नहीं हुआ। अदरवाइज़ जब हमारे पास एरर शो होते हैं तो वो यहाँ पे लिस्ट हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हो, आप स्क्रिप्टिंग वाले टैब पे जाके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सारे लॉग्स वगैरह बन रहे होते हैं। तो जो भी आपके पास एरर आ रहा होगा आप उसे कॉपी करें, क्लाउड को बताएं और फिर उसके बाद उसी तरह से उसको आगे लेके चलें। अब खैर ये एड ऑन तो हमारे पास बन गया, लेकिन अभी तक इसमें वो शक्ल नहीं आई कि मैं इसे कहीं पे सेल कर सकूं। उसके लिए मुझे पैकेज बनाना होता है। जो भी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि ब्लेंडर के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है, वहाँ पर आप इस हालत में भी इसको सेल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास गम रोड है या फिर आई टेक है, बट जो मार्केट प्लेसेस ब्लेंडर डेजिग्नेटेड यूज़र्स के लिए काम करती हैं, वहाँ पे अपलोड या फिर सेल करने के लिए आपको इसे पैकेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पैकेज में क्या होता है कि आपके पास एक इंट की फ़ाइल होती है, आपके पास बायो इन्फो की फ़ाइल अलग से होती है, वो आप इसे बता दोगे तो वो बायो इन्फो भी ऐड कर देगा। इसी तरह आपके पास लाइसेंसिंग की इन्फो होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। सो हमने यहाँ तक काम कर लिया। इसके आगे भी हम जो पैकेज वगैरह इसका पूरा बनाना है वो भी हम क्लाउड से ही बनवा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्लोली सब्र रख के काम करना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फ्री वाले पे काम कर रहे हो। इवन पेड वाले पे भी आपको सब्र का दामन तो आप हाथ से नहीं छोड़ सकते। सो अब यहाँ पे मेरे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों को प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी कि इतने बेसिक सा ऐड ऑन हम कहाँ पे सेल करेंगे। सो मेरा काम था आपको बेसिक सिखाना, आप इसे एडवांस लेवल के ऊपर खुद सीख के चीज़ें लेके जा सकते हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करूँ तो मैं अल्ट्रा बेसिक लेवल पे जाके कोई चीज़ बना के दिखाऊँ, ताकि वो लोग कनेक्ट कर पाएँ जो कि जिन्हें ये काम करना नहीं आता। सेम कोशिश मेरी तब भी होती थी जब मैं ब्लेंडर के ऊपर लेक्चर्स वगैरह ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता था। सो उस वक्त भी मेरे बहुत सारे दोस्तों को इतराज़ होता था कि आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर मैं एक गेमिंग स्टूडियो के अंदर गया, वैसे ही मेरा कोई एक दोस्त था वहाँ पे, उससे मिलने के लिए मैं गया, तो इत्तेफाक से वहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट थे सारे मुझे जानते थे। मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो सारे मुझे जानते हों, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने उसकी लाइफ के अंदर कितनी वैल्यू ऐड की है। सो उसका जवाब भी मुझे वहीं पे मिल गया। वहाँ पे बैठे हुए एक आर्टिस्ट ने बहुत इमोशनली हक किया और उसके अल्फाज थे कि आप पहले बंदे थे जिसे देखकर मुझे लगा कि ये काम किया जा सकता है। सो उस दिन मैंने अभी तक जितना काम किया था उसका पैसा वसूल हो गया कि अगर आप एक भी बंदे की ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंज ला सकते हो तो आपका पैसा वसूल वैसे भी हो जाता है। सो बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की। इसमें एक बहुत अच्छी मेरी फेवरेट सेइंग है, दैट इज़ इफ़ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड बाय योर फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट यू लॉन्च इट टू लेट। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट को जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट चेक जो मिलता है वो मार्केट का चेक होता है।
आप इससे पहले तक आप सारी चीज़ें इमेजिन ही कर रहे होते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ मार्केट में आती है तो तभी उसका पता चलता है। तो जितना जल्दी आप उसे मार्केट में ला सकते हो उसे लेके आओ। अब मार्केट में लाने के लिए आपको ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। इसके ऊपर मैं 2 प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करूँगा, दोनों पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक है ब्लेंडर मार्केट और दूसरा है ब्लेंडर किट। इस टॉपिक के ऊपर मैंने और भी वीडियोस बनानी है, लेकिन टोटली डिपेंड कि आप लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का पहला एड ऑन ज़रूर बना लोगे।